बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे भाइयों, मैं आज आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। ये नुस्खा है बगिंदर नासूर फस्टूला के लिए। काफ़ी मरीज़ों के जो मसाइल बने हुए हैं बगिंदर के फस्टूला के, इसकी वजूहात काफ़ी होती हैं। ख़ास तौर पर कब्ज़ होना, कसरत शराबखोरी यानी कि शराबखोरी इस्तेमाल करने वाले अफराद, और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं, मैदा की ख़राबी भी ये वजह बन सकती है ये फस्टूला की, नसूर की, बगिंदर की। आज आपको मैं बहुत आसान सा नुस्खा बताऊंगा। इसको आपने लगातार इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको शिफा मिलेगी। ये जो बगिंदर वाला मसला, नसूर वाला मसला, ये भी ठीक होगा बगैर ऑपरेशन के। बड़े पेशाब वाले जो रास्ते पर, खाना के रास्ते के मकाम पर, ये एक जैसे तक बन जाता है दाना सा। बाज़ का इसमें सुराख भी हो जाता है। पीपदार जर्द रंग का मवाद भी खारिज होता रहता है। या वो भर जाता है, फिर फटता है, सुकून होता है, तकलीफ बहुत देता है कि 4 से 5 कह सकते हैं कि 6 इंच तक इसकी गहराई भी हो सकती है। बहुत गंदा मर्ज़ है जी। बैठने के लिए भी दुश्वारी करता है, सवारी करने के लिए भी दुश्वारी, यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह अगर सवारी करनी हो तो फिर भी परेशानी का ये बायस बनता है। आज आपको मैं जो नुस्खे बता रहा हूँ, 2 नुस्खे हैं, आसानी के साथ मिल जाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में ये आप जो चीज़ें लेकर इनको बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। यकीन के साथ दुआ करके आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है, फिर अल्लाह पाक का कमाल देखिएगा कि बगैर ऑपरेशन आपको शिफा मिलेगी। नुस्खा नंबर 1 आप नोट कर लें। साबुत हल्दी आपने लेनी, पीसी हुई हल्दी नहीं लेनी, 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने लेनी है कलवंजी। साबुत हल्दी को बारीक कर लें, पाउडर कर लें, कलवंजी को पीस लें, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कोशिश करें ग्राइंड ना करें, खुद कूट कर बारीक कर लें। 00 साइज़ के खाली कैप्सूल मिल जाते हैं मार्केट से, जहाँ से आप अद्वियात लेंगे, देसी दवाखाना से खाली कैप्सूल 00 साइज़, ये आप अच्छे तरीके से बाल लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 2 कैप्सूल आप सुबह खा लें, खाना खाने के 1 घंटा बाद 2 कैप्सूल दोपहर को खा लें और 2 कैप्सूल शाम को खा लें। खाना खाने के 1 घंटा बाद ताज़ा या नीम गर्म पानी के साथ। खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना है या आपने 1 घंटा बाद में पीना है। इसी तरीके से आप इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। और इसके साथ जो नुस्खा नंबर 2 आपने इस्तेमाल करना है, वो भी आप नोट कर लें। सुरख राई, छिलका रीठा, छिलके का रीठा आपने इस्तेमाल करना है। सुरख राई और छिलका रीठा, 25 ग्राम छिलका रीठा और 25 ग्राम में सुरख राई ले लें। दोनों को अच्छे तरीके से पाउडर करें, बारीक करें, इस तरीके से इसको आप कूटें कि ये एक रबड़ सी बन जाएगी दोनों। फिर आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी इसकी। 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को खाने के दौरान। यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं, आधा खाना खा लें, उसके दौरान 1 गोली खा लें, सुबह को 1, दोपहर को 1, शाम को। इस तरीके से ये नुस्खा भी साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बगिंदर का मसला, नसूर का मसला, जो पी वगैरह खारिज होते हैं, वो भी कवर होगी इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। जिन मरीज़ों को कब्ज़ के मसाइल हैं, वो अपनी कब्ज़ का भी हल करें। उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आपने अंजीर इस्तेमाल करनी है। अंजीर इसके लिए ठीक है, बगिंदर नसूर के लिए भी ठीक है, बवासीर के लिए भी ठीक है। जो नुस्खे मैंने आपको बताया नाज़रीन, ये बवासीर के लिए भी ठीक है, बगिंदर नसूर के लिए भी ठीक है। यानी कि बगिंदर और नसूर को भी ख़ात्मा करेंगे और बवासीर को भी ख़ात्मा करेंगे इंशाल्लाह। कब्ज़ वाले मरीज़, जो कहते हैं मरीज़ जिनको कब्ज़ होती है, वो रात को 1 गिलास पानी में 3 अंजीर भिगो दें, अच्छे तरीके से धोकर। सुबह को खाली में अंजीर को चबा कर खा लें।
چبا چبا کر اس طریقے سے کھائیں جو بالکل ہی منہ میں حل ہو کر میدا میں جائے۔ بعد میں آپ نے پانی پینا، 1 گھنٹہ بعد ناشتہ کھا لیں۔ 3 انجیر صبح پانی میں بھگو دیں اور شام کو کھا لیں، کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹہ بعد، اور پانی پی لیں جس میں انجیر بھگوئی تھی۔ اس طریقے سے انجیر استعمال کر لیں، انشاءاللہ قبض وغیرہ بھی نہیں ہوگی، میدا بھی ٹھیک رہے گا، بگندہ نسور بواسیر کا مسئلہ وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ باقی شفا من جانا واللہ، شفا دینے والی وہی ذات ہے۔ یقین کر کے دعا کر کے 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ شکریہ۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔